झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम लड़ाई लड़ रही झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को आज सुबह सुबह एक अहम सफलता हाथ लगा है। झारखंड के इतिहास में पहली बार 1 करोड़ के इनामी नक्सली के साथ साथ कई नक्सलियों को एक साथ पुलिस ने मार गिराया है। सुबह जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि बोकारो जिला के लुगबुरु पहाड़ी के तलहट्टी में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और उसके थोड़ी ही देर बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि इस घटना में 8 नक्सली मारे गए। लेकिन खबर तब और बड़ी हो गई और देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई जब ये बात निकलकर सामने आई कि इस मुठभेड़ में विकास दा उर्फ प्रयाग मांझी, जो 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था, वो भी मारा गया है। थोड़ी ही देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के हौसला को बढ़ाते हुए ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का जड़ से खात्मा कर देना है। आपको बता दें कि कल देर रात झारखंड पुलिस को एक अहम सूचना मिली कि बोकारो जिला के लुगबुरु इलाके में नक्सलियों का एक मूवमेंट हो रहा है और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की शायद तैयारी चल रही है। बहुत ही सटीक जानकारी थी। इस पूरे ऑपरेशन में खास करके झारखंड के 3 बड़े आईपीएस काम कर रहे थे, जिसमें कि एवी होमकर, साकेत सिंह और सुरेंद्र झा। और उसके बाद झारखंड जगुआर की टीम, झारखंड पुलिस की टीम और सीआरपीएफ की टीम को जो है इसमें लगाया गया और रात के करीब 10-11 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया डाका बेड़ा। डाका बेड़ा दरअसल उस इलाके एक का नाम है और यही वजह है कि इस ऑपरेशन का नाम डाके बेड़ा रखा गया। लेकिन इस ऑपरेशन में लगे जो बड़े ऑफिसरों को छोड़कर जो जवान थे, उन्हें ये जानकारी नहीं दी गई कि आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जो जवान आगे जा रहे हैं, आगे कितने बड़े नक्सली हैं और कितनी उनकी संख्या है, ये बिल्कुल गुप्त रखा गया। लेकिन ये ऑपरेशन रात भर चला और सुबह तक का इंतज़ार किया गया, क्योंकि रात के बाद सुबह सुबह नक्सली जो है अक्सर जहाँ कहीं भी उनके रहने का ठिकाना होता है वहाँ पर आराम करते हैं। और यही वजह है कि सुबह के 5:30 बजे का वक्त चुना गया और अचानक से नक्सलियों के मांद में घुसकर वहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें कि 8 बॉडी पहले बरामद हुए और इस 8 बॉडी में से 3 की पहचान मौके पर ही कर ली गई और तीनों इनामी नक्सली थे। एक जो सबसे बड़ा इनामी नक्सली था प्रयाग मांझी उर्फ विकास था, जो धनबाद जिला के टुंडी के चरकू मुर्मू गांव के दलू बूढ़ा गांव का रहने वाला था। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार प्रयाग मांझी बचपन में ही नक्सली संगठन से जुड़ गया था और प्रशांत बोस के जाने के बाद प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद प्रयाग मांझी को जो है बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ख़ास करके पारसनाथ और झुमरा पहाड़ी के इलाके में इनकी सक्रियता बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार अभी सारंडा के इलाके में जिस तरह से नक्सल अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और अभी हाल में आपने देखा कि एक जवान जो है लैंडमाइंस ब्लास्ट में शहीद भी हो गया था और उसके बाद गुस्से में ही डीजीपी ने कहा था कि जल्द ही सबको मार कर गिराएंगे और उसके बाद ये परिणाम भी जल्द ही देखने को मिल गया। तो मैं बता रहा था कि सारंडा में जो पुलिस का जो है जोरदार ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ और नक्सलियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, उसे देखते हुए प्रयाग मांझी ये लुगबुरु पहाड़ी के इलाकों में नक्सल में शामिल करने का अभियान चला रहा था। कई लोगों से लगातार संपर्क कर रहा था और कैसे उसे संगठन से जोड़ा जाए इसी में जुटा हुआ था। और इसी दौरान ये सूचना झारखंड पुलिस तक पहुंची, डीजीपी तक पहुंची और उसके बाद सटीक इन्फॉर्मेशन पाते ही इस पूरे ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जो प्रयाग मांझी की पत्नी है जया मांझी, इसकी गिरफ्तारी जो है 16 जुलाई 2024 को की गई थी और उसके बाद लगातार इनका इलाज चल रहा था। गॉल ब्लाडर की बीमारी की ये शिकार थी। पहले धनबाद में ये नाम बदलकर अपना इलाज करा रही थी और वहीं से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद रिम्स में भी लाकर इनका इलाज किया जा रहा था। 25 लाख रुपए की इनामी थी। जो जानकारी है उसके अनुसार जया मांझी जो प्रयाग मांझी की पत्नी थी, वो महिला विंग की जो है बहुत बड़ी लीडर थी कहा जा सकता है माओवादियों की।
और वो अलग से एक महिलाओं की विंग चलाती थी और उसकी भी गिरफ्तारी को पुलिस जो है बड़ी उपलब्धि मानती थी। लेकिन रिम्स में इलाज के दौरान 21 सितंबर 2024 को उनकी मौत हो गई। एक प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद, दूसरा जया मांझी की गिरफ्तारी के बाद प्रयाग मांझी के बारे में कई जानकारियां मिली थी। और अभी हाल में जब पारसनाथ और लुगुबुरु पहाड़ी के इलाकों में नक्सल संगठन में कई युवाओं को जोड़ने के लिए कई मीटिंग्स लगातार प्रयाग मांझी कर रहे थे, तब ये जानकारी निकलकर सामने आ गई कि इस इलाके में फ़िलहाल वो एक्टिव हैं। दूसरा जो बॉडी बरामद हुआ और जिसकी पहचान हुई है अरविंद यादव उर्फ अविनाश के रूप में, ये सैक के सदस्य थे। प्रयाग मांझी जो है सीसीएम के सदस्य थे। अरविंद यादव पर बिहार की जो पुलिस है वो 3 लाख रुपए का इनाम रखी थी। ये जमुई जिला के रहने वाले हैं, भेलवा मोहनपुर के रहने वाले थे। साहेब राम मांझी जो जेडसीएम सदस्य था और 10 लाख रुपए का इनाम जो है इस पर रखा गया था, ये पीरटाण इलाके के थे। इसके बाद अन्य जो है 5 लोग, उसकी भी पहचान कर ली गई है, जिसमें गंगाराम जो सक्रिय सदस्य थे और ये गिरिडीह के खूखरा के रहने वाले थे। महेश जो सक्रिय सदस्य थे ये बरियारपुर के रहने वाले थे। तालोदी जो सक्रिय सदस्य थी और नीमिया घाट गिरिडीह के रहने वाली थी। महेश मांझी उर्फ मोटा ये पीरटाण के रहने वाले थे। रंजू मांझी ये डुमरी के रहने वाले थे। तो ये जो सबकी पहचान, जो 8 बॉडी बरामद हुई है, सबकी पहचान कर ली गई है। डीजीपी ने दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई और बड़े नक्सली वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वहाँ से वो निकलकर भागने में सफल हो गए। उन्होंने एक नाम भी बताया प्रवेश मांझी का, जो वहाँ पर मौजूद था, और लेकिन पुलिस की गतिविधि देखते हुए वो वहाँ से फरार हो गया। डीजीपी का दावा है कि जल्द ही उसे भी मार गिराया जाएगा। हालांकि अभी जो है उसका रैंक जब इनाम की घोषणा हुई थी तब सिर्फ 25 लाख था, लेकिन अभी वो सीसीएम सदस्य बन गया है, इसलिए 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली वह हो गया है। उसके इनाम की घोषणा नहीं हुई है। डीजीपी ने कहा कि इस पूरे इलाके में लगभग नक्सल का खात्मा और जो गैंग सक्रिय था उसका हो चुका है। अब जो है पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो सारंडा के इलाके में होगा। सारंडा के इलाके में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ सभी मिलकर एक अभियान चलाएगी और बरसात से पहले झारखंड से नक्सलियों का जो है खात्मा कर दिया जाएगा। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा कि झारखंड सरकार बेहतरीन सरेंडर पॉलिसी बनाई है, इसलिए जो भी नक्सली इन इलाकों में या फिर जो भी नक्सल गतिविधियों में शामिल है वह सरेंडर कर दे, नहीं तो वो इसी तरह मार गिराए जाएंगे। डीजीपी ने यहाँ तक कहा कि जितने भी बड़े नक्सली हैं, हर एक छोटे बड़े नक्सलियों की हर एक गतिविधि उनके पास हर दिन आती है और उन्हें पता है कि वह कहाँ छुप कर बैठे हैं, वह किन से मिल रहे हैं, किन से लेवी ले रहे हैं और किन से बात कर रहे हैं। तो लगातार सटीक जानकारी डीजीपी तक पहुँच रही है और डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि वह जल्द से जल्द सरेंडर कर दें, नहीं तो सभी मार गिराए जाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बरसात से पहले झारखंड से जो है नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। तो आज का दिन झारखंड के लिए काफ़ी अहम दिन है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद नक्सलवाद से काफ़ी ग्रसित रहा। देश भर में कहा जाए कहीं ना कहीं नक्सलवाद की वजह से बदनाम भी रहा। कई बड़ी कंपनियां या कई चीज़ें जो है नक्सलवाद के चलते यहाँ पर नहीं आ पाई, लेकिन अब जिस तरह एक के बाद एक नक्सल का खात्मा हो रहा है, अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं विकास की गति जो है वो और तेज़ गति से दौड़ेगी, क्योंकि कई ऐसे नक्सली इलाके हैं जहां अभी भी विकास के काम नहीं हो पा रहे थे। सड़कें नहीं बन पा रही थी, पुलिया नहीं बन पा रहे थे, अगर बन रहे थे तो उसे उड़ा दिया जा रहा था। तो अब खास करके माओवादी संगठन जो सक्रिय जिन इलाकों में था, झुमरा पहाड़, पारसनाथ और ये बोकारो का लुगुबुरु इलाका, इसे झारखंड पुलिस कह रही है कि लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अब सारंडा बचा है और सारंडा में ही अब पूरा फोकस होगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in